Assalamu alaikum, dear students. Here your lab instructor, Engineer Rabia Siddiq. Today your experiment is experiment 7 to design and implement the IIR filter infinite impulse response filter in MATLAB. लास्ट टाइम आप लोगों ने किया था फाइनाइट इम्पल्स रिस्पॉन्स फिल्टर. आज की लैब में आप लोग का इनफाइनाइट इम्पल्स रिस्पॉन्स फिल्टर इन MATLAB. The lab outline is the lab objective, equipment needed, theoretical background, software implementation, and then the results. The lab objective is the infinite impulse response filter design. Equipment needed. The equipment which we need in the lab is the PC and the software MATLAB. First of all, I tell about the little bit introduction infinite impulse response filter. The IIR is a type of the digital filter that is used in the digital signal processing applications. A filter job is to allow the certain type of signals to pass and block the rest. I mean to say filter का सबको पता है क्या करता है. filter basically क्या होता है, रिमूव द नॉइस के लिए हम लोग यूज़ करते हैं. ठीक है, फिल्ट्रेशन. अब यहाँ पे ये जो पॉइंट है इसके कहने का होता है फिल्टर अलाउ सर्टेन टाइप ऑफ सिग्नल टू पास एंड ब्लॉक द रेस्ट टाइप. जैसे हम लोग बात करते हैं लो पास फिल्टर, हाई पास फिल्टर. जब हम लोग लो पास फिल्टर की बात करते हैं तो हम लोग लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को पास करने देते हैं और हाई को नहीं पास करते. जब हम हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल की बात करते हैं तो हम लोग हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल को पास होने देते हैं, लो को पास नहीं होने देते हैं. द इन्फानाइट, इसी तरह से जो इन्फानाइट इम्पल्स रिस्पॉन्स फिल्टर है इसमें बेसिकली क्या है, ये यूनिक टाइप ऑफ फिल्टर है. इसमें हम लोग फीडबैक का मैकेनिज्म यूज़ कर रहे होते हैं. द इन्फानाइट इम्पल्स रिस्पॉन्स फिल्टर इज़ यूनिक बिकॉज इट यूजेज अ फीडबैक मैकेनिज्म. इट रिक्वायर्स द करंट एज वेल एज द पास्ट आउटपुट डाटा. इसमें मीन्स कि हम लोग को करंट चाहिए जो प्रीवियस उसमें गुजरा है या जो उसकी आउटपुट आई है. ठीक है, उस पर भी ये चीज़ डिपेंड कर रही होती है. तो दे आर हार्डर टू डिज़ाइन. IIR filters are computationally efficient and generally cheaper. ये हार्डर टू डिज़ाइन किस तरह से है, क्यों? क्योंकि हमें इसका प्रीवियसली आउटपुट डाटा भी चाहिए और हमें इसका प्रेजेंट डाटा आउटपुट भी चाहिए, जिसकी वजह से ये एफिशिएंसी है. ठीक है, एफिशिएंट है. हमें आउटपुट पे हमें बेसिकली आउटपुट पे नॉइस वगैरह कम मिल रही होती है और चीपर हो जाता है. ठीक है, बेसिकली इस स्लाइड में आप लोग देख रहे हैं IIR फिल्टर ब्लॉक डायग्राम इन्फानाइट इम्पल्स रिस्पॉन्स फिल्टर. इसमें जैसे आप लोग को इस फिगर में शो हो रहा होगा फीडबैक, जैसे मैंने आपको बताया इसमें फीडबैक मैकेनिज्म है. ठीक है, HN BN IIR फिल्टर है. XN आप लोग की इनपुट है, YN आप लोग की आउटपुट है. जी डोमेन में प्रीवियसली डाटा फीडबैक पे जाके इनपुट पे जा रहा है. मेथड्स टू डिज़ाइन द इन्फानाइट इम्पल्स रिस्पॉन्स फिल्टर के कितने मेथड है जिससे हम लोग डिज़ाइन कर सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल पहला मेथड है डायरेक्ट मेथड, डिज़ाइनिंग एनालॉग फिल्टर्स एंड देन कन्वर्टिंग दैम टू डिजिटल. फर्स्ट में क्या करते हैं हम लोग एनालॉग फिल्टर को डिज़ाइन करते हैं, फिर उसको कन्वर्ट कर देते हैं डिजिटल में. जैसे मैंने बात की इन्फानाइट इम्पल्स रिस्पॉन्स फिल्टर को स्पेशली डिज़ाइन किया गया डिजिटल, ठीक है, फिल्टर्स के लिए, और हम लोग इसको यूज़ करते हैं डिजिटल प्रोसेसिंग एप्लीकेशन में. इसलिए क्या है, डायरेक्ट मेथड में जो भी एनालॉग फिल्टर होगा उसको हम लोग फर्स्टली कन्वर्ट कर देंगे डिजिटल में. जैसे हम लोग बात करते हैं लो पास एनालॉग फिल्टर होता है. ठीक है, एक्टिव पास फिल्टर हो जाते हैं. सेकंड टाइप है अप्रोक्सीमेशन ऑफ डेरिवेटिव मेथड. अप्रोक्सीमेशन आर डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एन इक्विवेलेंट डिफरेंस इक्वेशन. अब डेरिवेशन से आप लोगों को रिप्रेजेंट हो रहा है. ठीक है, आप लोग की डेरिवेटिव कोई भी मैथ्स की इक्वेशन है, डेरिवेशन का सबको पता है, हम लोग डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम. ठीक है, कंटिन्यूस टाइम में हम लोग सिग्नल में उसका डेरिवेटिव ले रहे हैं. थर्ड टाइप है इम्पल्स इनवेरियंस मेथड. सिंपल आप लोगों ने क्या करना है, एस प्लेन से जी प्लेन में मैप करना है. ठीक है, एस प्लेन आप लोग की फ्रीक्वेंसी डोमेन है और जी प्लेन बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया था जी ट्रांसफॉर्म में रीजन ऑफ कन्वर्जेंस में बताया था कि रीजन ऑफ कन्वर्जेंस में पोल और जीरो होंगे तो आप लोग का सिस्टम स्टेबल होगा. ठीक है, ये डायरेक्ट मेथड है कि हम लोग इजीली एस प्लेन से जी प्लेन में जा सकते हैं इम्पल्स इनवेरियंस मेथड से. आगे है बेसिकली बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन मेथड एंड इम्प्रूवमेंट ओवर द इम्पल्स इनवेरियंस मेथड. ये बेसिकली जो प्रीवियसली इम्पल्स इनवेरियंस मेथड है उसी की इम्प्रूवमेंट के लिए हम लोग एक और अप्लाई करते हैं मेथड, वो है बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन मेथड. ये आज की लैब में हम लोग बेसिकली हम लोग IIR फिल्टर डिज़ाइन ही बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से करेंगे. मैं आपको अगली स्लाइड में एक्सप्लेन करती हूँ. ठीक है, फर्दर टाइप है अप्रोक्सीमेशन ऑफ स्टैंडर्ड एनालॉग फिल्टर. बटरवर्थ है, अच्छा, और शेपवी शेप है एंड द इलेप्टिक एनालॉग फिल्टर डिजाइन है कैन बी अप्रोक्सीमेटेड एज द IIR फिल्टर. ये बेसिकली 3-4 टाइप्स हैं. हम लोग इसको भी कंसीडर करते हैं कि हम लोग IIR फिल्टर की डिज़ाइन के लिए हम लोग इसको यूज़ कर सके. देन है स्पेक्ट्रल ट्रांसफॉर्मेशन. वी कैन क्रिएट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजिटल इनफाइनाइट इम्पल्स रिस्पॉन्स फिल्टर्स यूजिंग अ डिजिटल IIR लो पास फिल्टर बाय द स्पेक्ट्रल ट्रांसफॉर्मेशन मेथड. जैसे मैंने आप लोग को लास्ट टाइम में स्पेक्ट्रल एनालिसिस वाली कराई थी. ठीक है, लैब उसमें क्या था, स्पेक्ट्रल एनालिसिस था, फ्रीक्वेंसी डोमेन में था. हम लोगों ने स्पेक्ट्रम में हम
लोगों ने एक डोमेन में डिस्कस किया था, उसमें मैंने फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म अप्लाई की थी। क्यों की थी? क्योंकि हम लोग बात कर रहे थे फ्रीक्वेंसी डोमेन के। अब आज की लैब में हम लोग यूज़ कर रहे हैं बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। दिस मेथड ऑफ इनफाइनाइट इम्पल्स रिस्पॉन्स फिल्टर डिज़ाइन इज बेस्ड ऑन द ट्रेपेजॉइडल फार्मूला फॉर द न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। क्या है? हम लोग इसमें ट्रेपेजॉइडल फार्मूला हम लोग यूज़ करते हैं। ये आप लोगों ने बेसिकली अपने मैथ्स में न्यूमेरिकल एनालिसिस में भी पढ़ा होगा, ठीक है। इसमें क्या है कि हम लोग बेसिकली ट्रेपेजॉइडल फार्मूला होता क्या है इन मैथमेटिक्स और हम लोग न्यूमेरिकल एनालिसिस में यूज़ करते हैं। द ट्रेपेजॉइडल रूल इज़ अ टेक्निक फॉर अप्रोक्सीमेटिंग द डेफिनेट इंटीग्रल। The trapezoidal rule works by approximating the region under the graph of a function as a trapezoid and calculating its area। जैसे हम लोग बात करते हैं इसके एरिया अंडर द ग्राफ, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं इसमें डेफिनेट इंटीग्रेशन की बात करते हैं, ठीक है, फॉर द न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज अ कॉन्फॉर्मल मैपिंग दैट ट्रांसफॉर्म द जे ओमेगा एक्सिस इनटू द यूनिट सर्कल इन द जी प्लेन। कहने का मतलब है वही एस प्लेन से हम लोग जी प्लेन में जा रहे हैं ओनली वंस, दस अवॉइडिंग द अलाइजिंग द फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स। इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। कुछ फीचर्स हैं जिसकी वजह से ये मीन्स के अच्छा मेथड है और इसके एडवांटेजेस ज़्यादा हैं बनिस्बत दूसरे मेथड जो मैंने आप लोग को प्रीवियसली एक्सप्लेन किया, ठीक है। बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन मेथड इज़ अ मैपिंग फ्रॉम एनालॉग एस प्लेन टू डिजिटल जी प्लेन। पहला तो है कि हम लोग एनालॉग एस प्लेन से जी प्लेन में जा रहे हैं डिजिटल में। सेकंड, दिस कन्वर्जन मैप्स एनालॉग पोल्स टू डिजिटल पोल्स एंड एनालॉग जीरो टू डिजिटल जीरो। वही जैसे मैंने बताया था स्टेबिलिटी डिपेंड कर रही होती है पोल्स एंड जीरोस पर, ठीक है। दस ऑल दी पोल्स एंड जीरोज आर मैप। जी ट्रांसफर जी डोमेन में जाता है तो जी डोमेन में मैंने बताया था रीजन ऑफ कन्वर्जेंस होती है। अगर रीजन ऑफ कन्वर्जेंस के अंदर अंदर पोल्स एंड जीरोज हैं तो आपका सिस्टम स्टेबल है, अदरवाइज नहीं। दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज बेसिकली बेस्ड ऑन अ न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन टेक्निक used to simulate an integrator of the analog filter. There is one-to-one correspondence between the continuous time and discrete time frequency point. Entire range in omega is mapped only once into range, मीन्स के माइनस पाई से हम लोग पाई तक रेंज तक हम इसको डिफाइन कर सकते हैं सिग्नल को। फ्रीक्वेंसी रिलेशनशिप इज नॉन लीनियर। फ्रीक्वेंसी रैपिंग और फ्रीक्वेंसी कंप्रेशन इज ड्यू टू द नॉन लिनियरिटी। Frequency rapping means amplitude response of the digital filter is expanded at the lower frequency and compressed at the higher frequency in comparison of the analog filter। वही frequency rapping में क्या होता है, जो मेरा amplitude response है वो बेसिकली आप लोग का expand किया जाता है लो फ्रीक्वेंसी में और उसको हाई फ्रीक्वेंसी में उसको कंप्रेस किया जाता है, ठीक है। ये क्यों हो जाता है? उसकी ड्यू टू द नॉन लिनियरिटी, इसकी नेचर की वजह से। सम एडवांटेजेस हैं इनफाइनाइट इम्पल्स रिस्पॉन्स फिल्टर के। फर्स्ट है पड़ी IIR फिल्टर्स आर मोर वेर्सेटाइल, दे आर कंप्यूटेशनली ईजियर टू इम्प्लीमेंट। ठीक है, क्यों है पड़े? हम लोग कहा जाते हैं क्योंकि फीडबैक की वजह से ये बहुत एफिशिएंट हो जाता है सिस्टम। दे आर चीपर टू। द इनफाइनाइट रिस्पॉन्स ऑफ द IIR फिल्टर इज अ कूल फीचर व्हेन यू आर लुकिंग फॉर द एम्पलीफिकेशन ऑफ द सिग्नल। हेयर द सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन 6 3 90 2 डायरेक्ट पाई FC 2 इंटू पाई F जो हम लोग फार्मूला लगाते हैं, ठीक है। FC S num then is equal to 0 pole to transfer function ZPK H W frequency num then plot W by 2 steric pi। फार्मूला हम लोग यहाँ पे लगा रहे हैं। मैग्नीट्यूड MEG से रिप्रेजेंट किया है 2, dB डेसिबल को रिप्रेजेंट कर रहा है। AB स्टैंड फॉर एब्सोल्यूट। होल्ड ऑन X लिमिट